हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है छोटे कपड़े वाली बहू। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आईने के सामने खड़ी होकर पिंकी तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। पिंकी, थोड़ा टच अप और कर लेती हूँ। शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हेवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नजर दूल्हा दुल्हन के अलावा मुझ पर भी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डीओ नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डीओ नहीं दिखा। पिंकी, ओह, ये डीओ कहाँ चला गया? यही तो रखा था। आदित्य से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहां उसका हस्बैंड आदित्य मोबाइल में गेम खेल रहा था। पिंकी, तुमने मेरा डीओ देखा है क्या? लेकिन आदित्य मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार पिंकी ने फिर से आदित्य से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर पिंकी को गुस्सा आ गया और वो आदित्य के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। आदित्य, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा, वो देखता ही रह गया। कुछ देर पिंकी भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, पिंकी, क्या बात है? तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है क्या? आदित्य, तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? पिंकी, क्यों? कुछ खराबी है क्या इसमें? आदित्य, अरे नहीं नहीं, खराबी नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज़ में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? पिंकी, शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे। शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं। अजी सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर पिंकी गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिंकी, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उनके इशारों पर चलती रहे। वो जो चाहे औरतें वही करें, जो चाहे पहनें, जो चाहे खाएं, जहां वो चाहे औरतें जाएं। अरे, आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। आदित्य, पिंकी देखो, तुम बात को क्यों खींच रही हो? पिंकी, मैं खींच रही हूँ? लो कर लो बात। शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये अब आप डिसाइड करेंगे। आदित्य, पिंकी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूंगा। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। पिंकी, बीमार बीमार तो बहाना है। आदित्य, तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़ों में जाऊं? आदित्य, नहीं आशना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। आदित्य बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि पिंकी सुनेगी नहीं। पिंकी मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नजर उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। आदित्य को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन पिंकी तो बहुत खुश थी। पिंकी, देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं?
लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की इन कपड़ों को लेकर। आदित्य ने पिंकी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर आदित्य के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी पिंकी के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। शर्मा, अरे यार, आदित्य की वाइफ को क्या हो गया? वर्मा, देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है? वर्मा, अच्छी तो है ड्रेस। शर्मा, अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई? गजब हाल है भाई, गजब हाल है। वर्मा, अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं उसे सर्दी नहीं लग रही तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नजर पिंकी पर ही थी, लेकिन पिंकी को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। पिंकी, आदित्य, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। आदित्य, हाँ सेल्फी, हाँ रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। आदित्य ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पिंकी की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। पिंकी, आदित्य, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलें? आदित्य, घर? शादी देखनी नहीं क्या तुम्हें? पिंकी, नहीं आदित्य, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। आदित्य और पिंकी अपनी कार से घर वापस लौट आई। अगले दिन पिंकी ने आदित्य को कांपते हुए जगाया। पिंकी, आदित्य, आदित्य उठो ना। आदित्य, क्या हुआ पिंकी? तुम इस तरह काम क्यों रही हो? आदित्य ने पिंकी के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था। आदित्य, पिंकी, तुम्हें तो तेज बुखार है। आदित्य ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि पिंकी ने कहा, पिंकी, आदित्य, उल्टी आ रही है मुझे, वॉशरूम ले चलो मुझे। पिंकी को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। पिंकी, आदित्य, बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज्यादा। ये कहकर पिंकी जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। आदित्य, पिंकी, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। पिंकी का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर आदित्य बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने पिंकी का चेकअप किया। डॉक्टर, उन्हें इमीडिएट एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। पिंकी को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन, आदित्य, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा है आपने? कोई चिंता की बात है क्या? डॉक्टर, हाँ, चिंता की बात तो है। उनका जस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है, सीबिया निमोनिया हो गया है उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से जस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से जस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक जस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात को सुनकर आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। आदित्य, मन में मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। ईश्वर, पिंकी को ठीक कर दो। पूरी रात आदित्य पिंकी के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक पिंकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और तीसरे दिन की बात है, रात का समय था। आदित्य अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था, उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, डॉक्टर, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके।
डॉक्टर की ये बात सुनकर आदित्य की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम सी गई। सफेद कपड़ों में लिपटी उसकी पिंकी शान से लेटी हुई थी। आदित्य, पिंकी, पिंकी, तुम मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना, कैसे? प्लीज पिंकी, उठ जाओ मेरे खातिर। प्लीज 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 उठ जाओ। मुझे इस तरह के सफर में अकेला छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? आदित्य, डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, यही कहने तो मैं आया हूँ। आप उनसे मिल सकते हैं। आदित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आदित्य मन में, इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो भागकर आईसीयू में गया। पिंकी अब होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही आदित्य को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। पिंकी, आई एम सॉरी आदित्य, आई एम सॉरी। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। आदित्य, नहीं पिंकी, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर रहेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों है ना? आदित्य की बातों को सुनकर पिंकी ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।